दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कांटा थाना क्षेत्र के झिटकाही मधुबन निवासी मोहम्मद फूल के पुत्र आफताब आलम पिछले 9 महीने से दुबई के जेल में बंद है। उस पर हत्या का आरोप है। उसके परिवार वालों के अनुसार अब उसे सजा भी सुनाई जाएगी। दोस्तों, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आफताब आलम के परिवार के अनुसार 9 मई साल 2024 को आफताब गोपालगंज के एक एजेंट के थ्रू दुबई जाता है लेबर क्लास में काम करने के लिए। वहां पर जाने के बाद उसको एक बागवानी का काम मिलता है जहां पर पौधों पर उसे पानी पटाना था। शुरुआती दिनों में तो वो अच्छे से काम करता है। धीरे धीरे इसी तरह से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। इस 3 महीने के बीच में आफताब अपने घर में लगभग 25,000 रुपये भी भेजता है। लेकिन अचानक से एक दिन दुबई से आफताब के घर में फोन आता है और उधर से कहता है कि आफताब ना तो कमरे में आ रहा है और ना ही वो ड्यूटी पे जा रहा है। अब इतना सुनते ही जो आफताब के परिवार वाले होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। परिवार वाले सभी रोने लगते हैं। अब वो लोग चले जाते हैं एजेंट के पास, जिस एजेंट के थ्रू आफताब दुबई गया था। वहां पर जाने के बाद अब एजेंट के जरिए ही पता चलता है कि छोटे मोटे केस में आफताब को जेल हो गई है। अब वो एजेंट आफताब के परिवार वालों को दिलासा देता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 महीने में आफताब का बेल हो जाएगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। आफताब के परिवार वालों का आफताब से बातचीत भी नहीं हो रहा था। अब इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 21 दिन का वक्त गुजर जाता है। 21 दिन के बाद अब अचानक से आफताब का फोन आता है उसके घर वालों के पास। आफताब बताता है कि उसको किसी ने मारकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। वो बेहोशी की हालत में था, लेकिन जब उसे होश आया तो अपने आप को पुलिस कस्टडी में पाया। अब इतना सुनते ही उसके परिवार वाले और फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन जब आफताब के घर वाले आफताब से डिटेल्स में पूछते हैं कि मामला क्या है, तब जाकर आफताब बताता है कि जहां पर आफताब बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, ठीक उसके सामने ही थोड़ी ही दूर में केरल का रहने वाला एक मजदूर, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब पुलिस को किसी तरह से जानकारी मिली, उन लोगों ने वहां से डेड बॉडी उठाई, लेकिन वहीं पर मैं भी बेहोश पड़ा हुआ था। अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ही उसको मारा है, मैंने ही उसकी हत्या की है। इसी की वजह से वो लोग मर्डर केस में मुझे अरेस्ट कर लिए हैं। हालांकि आफताब अपने परिवार वालों को रो रो कर ये भी बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। यहाँ पर तो मैं कमाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर बुरी तरह से मुझे फंसा दिया गया है। किसी भी तरह से आप लोग मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। इतना आफताब से बात होती है उसके परिवार वालों की। लेकिन उसके बाद से ही अब आफताब के परिवार वालों की हालत बहुत खराब हो गई है। उसके घर में इतना ज़्यादा तंगी हो गया है कि वो लोग बहुत परेशान हैं। आफताब की रिहाई के लिए वो लोग भारत सरकार से अब गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं बिहार सरकार नीतीश कुमार से कि किसी भी तरह से उनके बेटे को दुबई के जेल से रिहा करा दिया जाए। उनका बेटा बेकसूर है। दोस्तों, दरअसल जो आफताब होता है वो अपने घर का बड़ा बेटा था। उसकी शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन घर की गरीबी के चलते आफताब फैसला करता है कि वो दुबई जाएगा, अच्छे से कमाएगा और अपने परिवार की गरीबी को दूर करेगा। अब अपने माता पिता से वो बातचीत करता है। घर में पैसे नहीं थे वीज़ा और पासपोर्ट के लिए। अब जो आफताब के पिता होते हैं मोहम्मद फूल, वो अपना एक खेत बेच देते हैं। खेत बेचकर वो लगभग 1.5 लाख रुपए अपने बेटे को देते हैं। 1.5 लाख रुपए खर्च करके आफताब दुबई जाता है, बहुत सारे सपने लेकर कि वहां जाकर काम करूंगा, अपने परिवार की गरीबी को दूर करूंगा। लेकिन वहां जाने के बाद वो 3 महीने ही अच्छे से रहता है, परिवार वालों से बातचीत करता है। लेकिन 3 महीने के बाद उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। 3 महीने के बाद ही उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटती है कि वो अभी दुबई के जेल में बंद है। लगभग 10 महीनों
से वो दुबई के जेल में बंद है। अब उसके परिवार वालों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि दुबई में अब उसे सजा सुना दी जाएगी। अब इस खबर से उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं जो आफताब के जितने परिजन हैं, गांव के लोग हैं, वो लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। अब इसी बीच बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर जाकर वहां पर इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू के जरिए वो लोग बस एक ही मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार उनकी मदद करे और किसी भी तरह से उनके बेकसूर बेटे को दुबई की जेल से रिहा कराकर इंडिया सही सलामत वापस ला दे। तो दोस्तों, ये रहा पूरा मामला आप लोगों के सामने। अब इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो भारत सरकार तक पहुंच पाए और आफताब की वो लोग मदद कर पाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।